मौसम तो काफ़ी सर्द हो चुका है, लेकिन सियासी माहौल में गर्मा-गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंडिया गठबंधन में अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी ने आखिरी कील ठोकने का काम करना चालू कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो वेस्ट बंगाल से अकेले ही लड़ेंगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बयान के बाद छिड़ चुके हैं। तो आइए चलिए आज इसी पर अपनी टीम से बातचीत करते हैं। तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने अपनी सीट शेयरिंग फार्मूला की डेट निकाल दी है, डेट या कह सकते हैं कि समय निकाल दिया है कि जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। उससे पहले ही ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वो वेस्ट बंगाल से अकेले ही लड़ेंगी। तो क्या लगता है आपको कि अगर एक गठबंधन में अगर कोई पार्टी जुड़ी है तो उसका ऐसा करना कहाँ तक सही है? देखिए, अभी तक इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी तो उसमें टीएमसी भी शामिल थी। अब अभी की आज जो जानकारी आ रही है, जो भी खबर फ्लैश हो रही है कि उसमें ये हो रहा है कि अब टीएमसी अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। टीएमसी मजबूत पार्टी भी मानी जाती है। अगर ऐसे में अगर टीएमसी इंडिया गठबंधन में नहीं भी आती है तो बड़ा ही नुकसान होने वाला है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो टीएमसी थी वो मुझको लगता है कि बहुत मजबूत मानी जा रही थी। और बिहार में अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी, उनके एक आज थे लल्लन कुमार, वो भी इस्तीफा दिए हैं। तो इस तरीके से हमको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभी इलेक्शन से पहले ही 3-4 महीने अभी इलेक्शन बचे हुए हैं। अब उसमें लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का जुड़ना और साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल होने वाला है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया, उसके बाद अब ऐसी भी खबरें उठ रही हैं कि इस तरीके से तो फिर हर पार्टी अपने अपने प्रदेश से यही चाहेगी कि वो अकेले लड़े। जैसे कि जहाँ पे भी उसकी मजबूत पकड़ है तो वहाँ से चाहेगी कि हम अकेले लड़े। तो ऐसे में क्या होगा आगे चल के? तो फिर इंडिया गठबंधन काफी दरार पड़ जाएगी, एकदम टूटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन एक तरफ जुड़ने की बात हो रही है और सभी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी को ले उत्तर प्रदेश में, तो ये अगर ये भी चले जाते हैं, टीएमसी भी चली जाती है, इधर नीतीश हट जाते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट करके फिर इनको मोदी सरकार को हरा पाएगा। 3-4 महीने चुनाव, अभी ये सीट शेयरिंग को लेकर इतना मामला बढ़ा हुआ था। इससे पहले 3-4 राज्य के स्टेट में चुनाव हुए, वो भी देख लीजिए, उसमें क्या था, यही तो सीट शेयरिंग वाला मामला था। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने सीट नहीं दिए, तो समाजवादी जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया और कांग्रेस को हार मिली, तो उसमें क्या कहा, अखिलेश यादव का यही बयान आया कि कांग्रेस बड़े ही अहंकार में थी, इसलिए उनका ये हार मिली है। अगर हमको साथ ले लिए होते तो शायद उनको इतनी बुरी हार नहीं मिली होती। और अभी आपने कहा कि ऐसे में अगर कांग्रेस हट रही है और समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में से गठबंधन तोड़ देती है तो क्या होगा? गठबंधन बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर अखिलेश यादव टूटते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है गठबंधन के लिए। बिल्कुल। तो जहाँ तक कि लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल ही हम सभी को दिख रहा है कि इनकी मजबूती बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल दरारें पड़ती ही जा रही हैं। अगर बात करें मोदी सरकार की, बीजेपी की, तो उसे टक्कर देना इतनी आसान बात नहीं है। अभी तक तो जो भी रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे कहा जा रहा था कि जो 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि विपक्ष थोड़ा सा हावी हो रहा है, लेकिन फिर रिजल्ट आते ही सब खेल पलट गया। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से मोदी सरकार की विधानसभा चुनाव में जीत हुई और इंडिया गठबंधन का कितना बुरा हार हुआ। या कांग्रेस को देख लीजिए, जहां सरकार थी वहां भी सरकार नहीं आ पाई। राजस्थान को आप देख लीजिए, हार गए वहां भी। तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, हमको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर इस तरीके से अपने अपने लोग लेके या छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ते रहे कि सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं बिठा पा रहे हैं, या टीएमसी को नहीं मना पा रहे हैं, या मायावती को नहीं मना पा रहे हैं, मायावती को भी ये सवाल उठता रहा है कि अभी तक तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए। अगर इस तरीके से इन लोग के आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है तो फिर ये जनता को कैसे समझा पाएंगे? राहुल गांधी अकेले ही यात्रा लेके निकल जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर राहुल गांधी की भी जैसे आपने बात करी, तो राहुल गांधी भी अगर अकेले देखें तो काफ़ी अब प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। न्याय यात्रा भी उन्होंने निकालने का वो किया है, उन्होंने 14 जनवरी को निकालेंगे। तो अब वो प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अकेले इतना सब कर सकते हैं, अकेले जिता सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, अभी तक 24 में मुश्किल है जिताना इनको, क्योंकि उनकी अभी उतनी, ठीक है, चुनाव हारने के बाद भी अगर ये बहुत सकारात्मक प्लस पॉइंट के लेकर के सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रहे हैं 3-3 राज्य हारने के बाद, तो ये भी मुझे लगता है जहाँ तक कि ये बहुत सही है कि इतना बुरी हार के बाद भी वो एक फिर से नई पहल कर रहे हैं, नया यात्रा लेके चल रहे हैं।
तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत सही काम है कि फिर से एक लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ती जा रही हैं और इनका 24 में जीतना काफ़ी मुश्किल भी नज़र आ रहा है। तो आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।